इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने वैल्यूएशन को डिटेल में डिस्कस किया था और वैल्यूएशन का पर्पज़ क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, टैक्स फिक्सेशन को डिस्कस किया था, रेंट फिक्सेशन को डिस्कस किया था और इंश्योरेंस प्रीमियम को डिस्कस किया था। वैल्यूएशन के और भी पर्पज़ हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिससे आपको वैल्यूएशन क्या होता है और उसका पर्पज़ क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं हूँ डीडी और आप देख रहे हैं डीडी आलोक। वैल्यूएशन का नेक्स्ट पर्पज़ है मॉर्गेज वैल्यू। तो आइए जानते हैं मॉर्गेज वैल्यू क्या होता है और इसमें वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कि आपको एक घर खरीदना है और आपके पास उतना पैसा नहीं है जिससे कि आप घर खरीद सकें, तो आप क्या करते हैं? आप होम लोन्स लेते हैं किसी भी लेंडर से। लेंडर यूजुअली बैंक से ही लेते हैं हम लोग। तो मॉर्गेज मीन्स होम लोन्स। बैंक आपको होम लोन्स ऐसे ही नहीं दे देगा। वो क्या करेगा? वो आपके पास जो भी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यूएशन करेगा, फिर आपको आपके प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आपको लोन देगा। तो मॉर्गेज वैल्यू और सिक्योरिटी ऑफ लोन्स के लिए भी वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड। वैल्यूएशन का नेक्स्ट पर्पज़ है कंपल्सरी एक्विजिशन। तो आइए हम समझते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है और इसमें वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो प्राइवेट राइट्स जैसे कि आपके प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है विदाउट द विलिंग कंसेंट ऑफ द ओनर और ऑक्यूपेंट इन ऑर्डर टू बेनिफिट द सोसाइटी। मतलब अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपके प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से सोसाइटी को प्रॉफिट होगा, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर ही कैन एक्वायर योर प्रॉपर्टी। बट डोंट बी सैड, गवर्नमेंट आपको आपके प्रॉपर्टी के बदले कंपनसेशन भी देती है। तो अब आपको कितना कंपनसेशन दिया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना पड़ता है और जितना आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू आएगा उतना आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। वैल्यूएशन का नेक्स्ट पर्पज़ है स्पेकुलेशन। तो आइए हम समझते हैं स्पेकुलेशन क्या होता है और इसमें वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम इस इंटेंशन से प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं कि कुछ समय के बाद जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तब हम इसे प्रॉफिट में बेच देंगे, इसको ही हम सिविल इंजीनियरिंग में स्पेकुलेशंस कहते हैं। आइए एक एग्जांपल लेकर के हम इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर एरिया में कुछ नया प्रोजेक्ट या नया रोड या एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोड करना चाहती है, तो उस एरिया का वैल्यू इन कंपैरिजन टू एक्चुअल एंड मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। और जो स्पेकुलेटर्स रहते हैं वो ऐसे ही एरिया का वैल्यूएशन करके प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले ही इसे लो कॉस्ट पे खरीद लेते हैं और कुछ समय के बाद जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उस प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में बेच देते हैं। और जिस वैल्यू पे स्पेकुलेटर्स उस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं उसे ही हम स्पेकुलेशन वैल्यू कहते हैं। तो स्पेकुलेशंस के लिए भी हमें वैल्यूएशन करना नेसेसरी होता है। वैल्यूएशन का नेक्स्ट पर्पज़ है बेटरमेंट चार्जेस। तो आइए समझते हैं बेटरमेंट चार्जेस क्या होता है और इसमें वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर किसी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने वाला है, इंक्लूडिंग मेट्रो, रिटेल और कमर्शियल सेटअप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ए मॉल और एन आईटी पार्क, एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बेटर कनेक्टिविटी, तो उस एरिया में कोई भी पर्सन अगर 1 अप्रैल 2017 के बाद प्रॉपर्टी को परचेज और सेल करता है तो उसे सिविक अथॉरिटीज़ को यह बेटरमेंट फीस और चार्ज देना पड़ता है। सो बेटरमेंट चार्ज को फिक्स करने के लिए वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट। वैल्यूएशन का नेक्स्ट पर्पज़ है वेल्थ टैक्स। तो आइए समझते हैं वेल्थ टैक्स क्या होता है और इसमें वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वेल्थ टैक्स इज ए टैक्स जो किसी पर्सन के टोटल वैल्यू ऑफ पर्सनल एसेट्स पे देना पड़ता है। पर्सनल एसेट्स इंक्लूड्स कैश, बैंक डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट, एसेट्स इन इंश्योरेंस एंड पेंशन प्लान, ऑनरशिप ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, पर्सनल ट्रस्ट एट्सेट्रा। ये सारे टोटल कॉस्ट में से टोटल डेब्ट्स को माइनस करके जो नेट वेल्थ निकलता है वो नेट वेल्थ गवर्नमेंट फिक्स करती है
और ये नेट वेल्थ की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये गवर्नमेंट फिक्स करती है। अगर उस मिनिमम वैल्यू के ऊपर पर्सन के पास प्रॉपर्टी है तो उसे गवर्नमेंट को वेल्थ टैक्स देना पड़ता है। एंड फॉर दिस वैल्यूएशन इज नेसेसरी। वैल्यूएशन का नेक्स्ट पर्पज़ है गिफ्ट टैक्स। तो आइए समझते हैं गिफ्ट टैक्स क्या होता है और इसमें वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कि एक पर्सन एक्स है जो कि वाई पर्सन को प्रॉपर्टी और एसेट ट्रांसफ़र करता है और गिफ्ट करता है। तो वाई पर्सन जो प्रॉपर्टी रिसीव करता है उसे गवर्नमेंट को गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना आवश्यक है, नेसेसरी है। वैल्यूएशन का नेक्स्ट पर्पज़ है कैपिटल गेन टैक्स। तो आइए हम समझते हैं कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और इसमें वैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी कैपिटल एसेट्स को सेल करने पे जो प्रॉफिट और गेन होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, और ये प्रॉफिट कम्स अंडर इनकम। हमें उस साल में जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड एज कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स पे करने के लिए हमारे प्रॉफिट का वैल्यूएशन होना आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वैल्यूएशन एंड इट्स पर्पज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।